जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी अध्याय 4 क्लास 6 का चैप्टर का नाम है पंचायत राज। तो आइए दोस्तों पंचायत राज को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सदस्य का उस एक पंचायत क्षेत्र में अस्थायी निवास हो। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो। जिस व्यक्ति का नाम गांव के मतदाता सूची में सम्मिलित हो। उपयुक्त में यह सभी सदस्य पंचायत ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए दोस्तों ग्राम सभा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या उससे ज्यादा, जैसे कि उदाहरण में दिया गया। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो दोस्तों ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या उससे ज्यादा, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे हम डैश के नाम से जानते हैं। तो उन्हें वार्ड सदस्य के नाम से जानते हैं। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। जो प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच सदस्यों के नाम से जाना जाता है। पंचायत के मुखिया को निम्नलिखित में से कौन चुनते हैं। पंचायत के मुखिया को निम्नलिखित में से कौन चुनते हैं। तो पंचायत क्षेत्र के लोग। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को जानते हैं। पंच के नाम से जाना जाता है जिसका पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। वार्ड सदस्य, मुखिया, उपयुक्त में दोनों 5 साल के लिए होते हैं। वार्ड
वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम सभा का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ग्राम सभा का एक सचिव होता है। पंचायत ग्राम पंचायत का एक सचिव होते हैं। ग्राम सभा का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होते हैं ग्राम सभा का सचिव। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होते हैं। इसका आंसर तो जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होता है? ग्राम पंचायत सचिव निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है? ग्राम पंचायत सचिव का। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम सभा का सचिव होता है जो सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ग्राम पंचायत का सचिव राज्य सरकार द्वारा चयनित एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। ग्राम सभा का भी सचिव होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ग्राम पंचायत का सचिव राज्य सरकार द्वारा चयनित एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा एवं पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किन का काम है? तो ग्राम पंचायत सचिव का। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा एवं पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम है? तो ग्राम पंचायत सचिव का। ये ग्राम पंचायत मुखिया या वार्ड का सचिव का होता है। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव का काम है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा हुए व निर्णय हुआ उनका रिकॉर्ड रखना होता है। चेक डैम क्या है? छोटे छोटे बांध। चेक डैम क्या है? छोटे छोटे बांध। गांव में लोगों ने पेड़ लगाए। नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे। उन्हें टंकियां बनाई जाती थी। उन्हें गांव के लोग ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। इन्हें चेक डैम कहते हैं। वर्तमान में कम हो रहे जल की मात्रा को प्रतिस्थापित करके जल की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? यह वर्तमान में कम हो रहे जल की मात्रा को प्रतिस्थापित करके जल की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में यानी पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने छोटे भाई से मिल गया
अपने छोटे भाई से मिल गया था और उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं या वाटर शोध कहते हैं। उसे उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। जी, ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती हैं, साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं कोई भी गलत काम ना हो इसके लिए निगरानी करती है। जी, चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदारी एवं जवाबदेही बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उपयुक्त में सभी, हाँ, यह सब हम ग्राम सभा की लोगों का कर्तव्य है कि हमारे गांव में क्या विकास हुआ है उस पर निगरानी रख सकते हैं, उससे हम जवाब मांग सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक जानते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और उन लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में से रोक सकती है, साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसके लिए निगरानी भी करती है। इस तरह के ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत में निम्नलिखित में से कितने स्तर होते हैं? पंचायत में निम्नलिखित में से 3 स्तर होते हैं। भारत में पंचायत राज व्यवस्था मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, पंचायत समिति, प्रखंड व मध्यवर्ती स्तर और जिला परिषद जिला स्तर। यह त्रिस्तरीय प्रणाली भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया। भारत में पंचायत राज व्यवस्था मुख्य रूप से 3 स्तरीय होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। यह त्रिस्तरीय प्रणाली भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थापित की गई है। क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का डैश स्तर है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का एक डैश स्तर है। पहला स्तर है ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होते हैं।
ग्राम पंचायत डायस के प्रतिनिधि जवाबदेही होती हैं। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर क्या होती है? तो पंचायत समिति होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर क्या होती है? तो पंचायत समिति होते हैं। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को विस्तार पूर्वक जानते हैं। पंचायत राज व्यवस्था में लोग की भागीदारी दोनों स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के लोग भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद भी कहते हैं, पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का तीसरा स्तर डायस होते हैं। जिला परिषद एक पंचायत समिति के कई ग्राम पंचायतें होती है, तो पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर है जिसका जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो जिला परिषद, जिन्हें IS या DM कहते हैं। एक पंचायत समिति के कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होते हैं। यह तीसरा स्तर होती है। यह जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है और पंचायत समिति की मदद से। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ये पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों के आवंटित राशि के वितरण पर व्यवस्थित करती है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। जिला परिषद एक जिले की स्तर पर विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायत आवंटित राशि को वितरण व्यवस्था करती है? तो पंचायत समिति। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह क्लास किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है। किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास ले सकते हैं आप। UPSC से ले BPSC या बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।